नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बीजेपी ने पंकज चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एसपी के सामने एक बड़ी चुनौती रखी है। बीजेपी की कोशिश एसपी के पीडीए की काट के साथ कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगाने की है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या पंकज चौधरी की एसपी कोई काट निकाल पाएगी? एसपी का पार्टी के किन कुर्मी नेताओं को और सक्रिय करने का प्लान है? बीजेपी की नई चाल का एसपी के पास क्या है जवाब? इस रिपोर्ट से समझिए। के लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया था कि वो हर चुनाव पीडीए के आधार पर लड़ेगी। वहीं बीजेपी ने भी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा से एसपी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। बीजेपी ने बता दिया है कि 2027 की चुनौती एसपी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी संगठनात्मक तौर से काफी मजबूत पार्टी मानी जाती है। ऐसे में एसपी के लिए पंकज चौधरी की काट निकालना इतना आसान नहीं है। सपा के सामने ये चैलेंज जरूर है कि वो अच्छे कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में उतारेंगे, तभी उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। और जहां तक इस जो उनकी 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गैलेक्सी है, वो सभी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जाहिर है प्रदेश अध्यक्ष होना पार्टी का, नरेश उत्तम पटेल बहुत लंबे समय तक सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। कामयाबी 2024 में पार्टी को मिली। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नए और प्रभावशाली और एक दमदार कुर्मी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो जाहिर है एक टफ फाइट होने की स्थिति तो हमेशा बनती ही है। एसपी ने यूपी के सभी जिलों में अलग अलग तरह के पटेल समाज के नेताओं को तैयार किया है। एसपी ने अपनी पार्टी के बड़े कुर्मी नेताओं को ड्यूटी पर लगा दिया है। उनसे कहा गया है कि वो अपने समाज में जाकर पार्टी की बात को रखें। एसपी ने 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी संख्या में कुर्मी समाज के लोगों को टिकट दिया था और इस समाज के लोग जीतकर सदन तक भी पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक और सामाजिक जो स्टैंड है, पीडीए ने अपने पराक्रम को दिखाया है, पुरुषार्थ को दिखाया है। परिश्रम के बल पर परिवर्तन का ध्वज लेकर के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जाकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा के चुनाव में बेहतर से बेहतर परिणाम दिया और 2027 के चुनाव का परिणाम साबित करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोक करके योगी आदित्यनाथ की सरकार को हमने सत्ता से बेदखल कर दिया है। सियासी समीकरण को मजबूती से बनाने वाली बीजेपी के सामने विपक्ष की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। पीडीए की काट का पंकज जी के पास क्या फार्मूला है? देखिए, पीडीए उनका कल्पना है। पीडीए बोलने से नहीं पीडीए होता है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए काम करती है। सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसके आधार पर हम काम करते हैं। और पीडीए केवल कहने से नहीं होता, पीडीए पे कायम भी होना पड़ता है। यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष उतारकर 2027 के चुनाव को और ज्यादा रोचक बना दिया है। समाजवादी पार्टी को यह भी तय करना होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पंकज चौधरी अपनी न सिर्फ जमीनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करते हुए दिखाई देंगे, बल्कि वो जमीन पर कुर्मी नेताओं को और ज्यादा तेजी से जोड़ेंगे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को अपने पीडीए के फार्मूले को भी बरकरार रखना एक चुनौती होगी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।